हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, हमको ये पता है कि श्री कृष्ण भगवान कौन है। हमने बहुत बचपन से ही बहुत सारी कथाएं सुनी है कृष्ण के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में हमको कुछ ना कुछ पता है। अब प्रश्न ये है कि जब हमारे पास में कृष्ण भगवान ऑलरेडी है तो हमको फिर चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानने की क्या आवश्यकता है। तो उसके बारे में हम कुछ ऐसा एक डिस्कशन करेंगे। देखिए, क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद थे हरिदास ठाकुर, वो प्रतिदिन 192 माला करते थे। कितनी माला करते थे? 192। एक माला को करीब करीब 7.5 मिनट लगते हैं, 7.5 से 8 मिनट। अगर आप उसको गुना करेंगे तो वो जो टोटल समय है वो कितना हो जाएगा? करीब करीब 22 घंटे रोज। तो 22 घंटे रोज वो क्या करते थे? हरिनाम जप करते थे। हमको बोला गया है कि आप कितनी माला करिए? 16। उसको कितना टाइम लगता है? 2 घंटे। तो जितना टाइम हरिदास ठाकुर 2 घंटे में अपना पूरा दिनचर्या कर लेते थे, हम उतना टाइम भगवान को भी नहीं दे पाते। मतलब उस 2 घंटे के अंदर में भी हम वो माला भी नहीं करते। तो बोलने का तात्पर्य ऐसा है कि चैतन्य महाप्रभु ने हमको क्या किया है, यहाँ पर 80% डिस्काउंट दिया है। उन्होंने हमको डिस्काउंट दिया है और उन्होंने क्या बोला है कि आप अगर 192 माला नहीं कर सकते तो आप कम से कम कितनी माला करिए? 16 माला करिए। तो यहाँ पर हमको देखना है कि चैतन्य महाप्रभु कैसे है। ये बहुत उदार है, उदार रूप है भगवान का। और कृष्ण जो है वो कैसे है? कृष्ण भगवान, उनका रूप जो है, उनका अवतार वो है माधुर्य अवतार है। और चैतन्य महाप्रभु का अवतार कैसा है? अभी बोला मैंने, अवतार। कृष्ण भगवान कैसे है? माधुर्य है। चैतन्य महाप्रभु कैसे है? औदार्य है। दोनों में फर्क समझ में आया आपको? कैसे? मैं आपको और समझाऊंगा आगे आगे। जैसे हम देखेंगे कि त्रेता युग में कौन से भगवान का राज्य था? कौन से भगवान आए थे त्रेता युग में? हाँ, भगवान रामचंद्र आए थे, बराबर है। फिर उसके बाद कौन सा युग आया? द्वापर युग आया। द्वापर युग किसका युग था? भगवान कृष्ण का। और अभी कौन सा युग आ गया है? कलयुग का, बराबर है। अभी ये जो युग है इसमें प्रजातंत्र है। और प्रजातंत्र कैसा है? ऐसा बोला गया है कि सभी लोग, अभी कोई ब्राह्मण नहीं है, सभी लोग कैसे है? अभी शूद्र है। जो कलयुग है वो कैसा है? सभी शूद्रों का युग है, क्योंकि हम कोई भी चीज का पालन नहीं करते। तो हम इसका उदाहरण देखेंगे कि जब राम राज्य होता था त्रेता युग में, जब अगर कोई, मान के चलिए मैंने उदाहरण दिया था, एक व्यक्ति कोई अगर गलती करता था, एक अकाउंटेंट है जिसको हम बोलेंगे कोई मुनीम जी, अगर वो गलती करता था तो भगवान रामचंद्र क्या करते थे? अपने शस्त्र से उसका गला काट देते थे कि तूने गलती किया है तो तुझको मृत्युदंड की सजा है। फिर उसके बाद में किसका अवतार हुआ? कृष्ण का अवतार हुआ। अगर वही अकाउंटेंट कृष्ण युग में गलती करता था तो कृष्ण देखते थे कि पहले ये मेरी पार्टी का आदमी है, कोई दूसरे पार्टी का आदमी। अगर खुद की पार्टी का आदमी रहता था तो क्या करते थे? कृष्ण उनको, उस अकाउंटेंट को एक चेतावनी देकर के, वार्निंग देकर के छोड़ देते थे कि ठीक है, तूने इस बार किया है, अगली बार नहीं करना है। जैसे आपको याद है जब भगवान ने गोवर्धन लीला की थी, तो गोवर्धन में क्या किया था? भगवान कृष्ण ने अपने जितने भी वहाँ के बाल सखा थे उनको बोला था कि आपको इंद्र की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो पानी अपने आप गिरेगा ही। अगर पूजा करनी है तो किसकी करो? गोवर्धन की करो। जब उन्होंने ऐसा किया था तो इंद्र बहुत नाराज हो गया था और इंद्र ने क्या किया था? बहुत भयंकर तूफान वहाँ पर बारिश की थी। और वो बारिश के समय क्या हुआ कि भगवान ने अपनी उंगली के ऊपर 7 दिन तक पर्वत को उन्होंने थामे रखा और जितने भी बाल वाले थे, जितने भी गाय बछड़े थे, सबकी रक्षा की। जब इंद्र को ये मालूम हुआ तो उसको बहुत पश्चाताप हुआ और उसका जो घमंड था वो चूर हो गया। तो उसने क्या किया? कृष्ण भगवान के पास आकर के माफ़ी मांगी और माफ़ी मांग करके वो गिड़गिड़ाने लगा
तो कृष्ण भगवान ने देखा कि अरे इसने गलती की है, लेकिन ये तो मेरी पार्टी का आदमी है। तो फिर भगवान ने क्या किया, उसको वार्निंग दे करके छोड़ दिया कि भाई ठीक है, अभी इस बार तूने किया है, अगली बार नहीं करना। तो मैं ऐसा बता रहा था कि राम अवतार के अंदर में भगवान वार्निंग नहीं देते थे, सीधा सीधा उसको दंड देते थे। कृष्ण अवतार में भगवान क्या करते हैं, उसको एक चेतावनी देते, देखते हैं कि ये मेरे पार्टी का फेवरेबल आदमी है या नहीं है। लेकिन इससे भी आगे अगर हम देखेंगे तो इसके आगे का जो अवतार है वो चैतन्य महाप्रभु का अवतार है। अब ये देखिए, चैतन्य महाप्रभु का अवतार यानी क्या है, औदार्य। औदार्य मतलब क्या है, बहुत ही उदार है। अगर उनको अगर ये मालूम पड़ जाए कि ये व्यक्ति ने कुछ गड़बड़ी की है, एक अकाउंटेंट ने या एक मुनिम ने कुछ खजाने में गड़बड़ी की है, तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, उसको बुलाते हैं, बोलते हैं ठीक है, अभी तू ये जो तिजोरी की चाबी है तू ही संभाल, इसको तेरे को ही संभालना है। तो ऐसा उनका जो भाव है वो कैसा है, उदार भाव है। एक मेरे को आपको प्रश्न पूछना है कि जो हम बोलते हैं कि हमको बहुत ही भगवान की कृपा मिलती है, तो एक शब्द है कृपा। किसी के मन में कभी आया कि कृपा का क्या मतलब है? कभी सोचा है किसी ने कृपा का मतलब क्या है? एक शब्द है न्याय, दूसरा शब्द है कृपा, और तीसरा शब्द है अहेतुकी कृपा। 3 शब्द सुने आपने। न्याय शब्द सुना है, न्याय शब्द, उसके बाद में ऊपर है कृपा और उसके ऊपर है अहेतुकी कृपा। तो देखिए इसमें कैसा उसका वर्णन है वो देखिए। अगर हम 3 अलग अलग प्रकार के युग देखेंगे तो राम राज्य में न्याय मिलता था, कृष्ण राज्य में कृपा मिलती थी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के काल में अगर हम चैतन्य महाप्रभु को हमारे हृदय में बसाते हैं तो हमको क्या मिलता है, अहेतुकी कृपा। अब उसका अर्थ समझिए। न्याय का मतलब क्या है कि आपके अंदर में कुछ उतने गुण होना चाहिए, आपको उतना गुण होना चाहिए, आपके अंदर में उतनी विशेषता होनी चाहिए, तो आपको न्याय मिलने वाला है आपके फेवर में। लेकिन कृपा का क्या मतलब है कि आप अगर उसके लायक नहीं भी है, इनडायरेक्टली आप अयोग्य है और आप उसके लायक नहीं हैं, लेकिन अगर भगवान की कृपा आपके ऊपर हो गई तो क्या हो गया, वो हो गई आपके ऊपर में कृपा। और अहेतुकी कृपा मतलब आप एकदम ही गए बीते हैं, एकदम ही नीचे के लेवल के हैं, आपको कुछ भी आता नहीं है, गलती से भी आपने भगवान का अगर नाम ले लिया तो भगवान क्या करते हैं, उसको अपने पास बुला लेते हैं, वो हो गई आपकी अहेतुकी कृपा। तो चैतन्य महाप्रभु क्या है, वो कैसे है, वो अहेतुकी कृपा प्रदान करते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर जैसे अभी प्रभु जी ने बताया था, कृष्ण बलदेव प्रभु ने, कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को हम भगवान नहीं मान सकते। उसके लिए हमको सबसे बड़ी जरूरत क्या है, उसको हमको हमारे शास्त्र में उसका उल्लेख होना चाहिए, बराबर है। अगर हम देखेंगे कि जैसे किसी भी मोहल्ले में या किसी भी शहर में लोग बोल देते हैं कि अरे ये जो महाराज आए हैं ये तो भगवान है, तो भगवान है तो फिर शास्त्र में उसका कहीं वर्णन होना चाहिए, फिर उनके हाथ और पैर पर कुछ विशेष चिन्ह होना चाहिए, ऐसी कुछ न कुछ। तो साधु शास्त्र और गुरु साधु शास्त्र, ये हमको अगर बोलते हैं, लेकिन गुरु भी कैसे, प्रामाणिक गुरु परंपरा में जो लोग आते हैं वैसे गुरु। तो ऐसे अगर उनका कहीं पे उल्लेख है तो वही हमको उनको भगवान मानना चाहिए। ऐसे कोई भी व्यक्ति चलते फिरते रहेगा तो उसको हम भगवान नहीं मानना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है, जब श्रीला प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य अमेरिका में गए थे, उनको एक अमेरिकन ने पूछा कि श्रीला प्रभुपाद, मैं तो अमेरिकन हूँ, लेकिन यहाँ पर जितने भी भारतीय लोग आते हैं वो क्या करते हैं, सब अपने आप को भगवान घोषित करते हैं, तो आपके यहाँ पे वास्तव में कितने भगवान हैं और मैं उनको कैसे पहचानूं कि भगवान कौन है? तो श्रीला प्रभुपाद ने बोला, बहुत सिंपल बात है, जो जितना ज़्यादा कृष्ण के साथ में एडिक्ट रहेगा, जितना ज़्यादा उनका भक्ति करेगा, वो उतना बड़ा भगवान रहेगा। हाँ, तो जो मांसाहार करते हैं, जुआ खेलते हैं, पर स्त्री संग करते हैं, नशा करते हैं, वो व्यक्ति कभी भी भगवान नहीं हो सकते। आपने कभी देखा है क्या श्री कृष्ण की कोई ऐसी फोटो जिसमें कृष्ण 100 साल के बूढ़े हैं, या कोई कृष्ण, एक प्रभुपाद ने एक किसी को
एक नए नए जब वो अमेरिका में गए थे तो उन्होंने बोला कि भगवान की फ़ोटो निकालो। तो एक अमेरिका में क्या किया, ऐसे फ़ोटो बना दिया कृष्ण की, उनके बड़े बड़े ऐसे मसल्स थे, पहलवान थे, वो ऐसे दिख रहे थे उसके अंदर। तो उन्होंने बोला कि ऐसे कृष्ण नहीं है। तो उन्होंने कृष्ण का रूप शास्त्रों के हिसाब से उनको बताया कि कृष्ण ऐसे है। तो बोलने का तात्पर्य ऐसा है कि हम तो बहुत ही भाग्यशाली है कि एटलीस्ट हमको ये पता है कि भगवान कौन है और उनका स्वरूप कैसा है। लेकिन अब जब आप दूसरे देश में जाएंगे तो आप देखेंगे, शिला प्रभुपाद एक बार अफ्रीका में गए थे। तो अफ्रीका में जब गए तो वो किसी एक आश्रम में रुके और उन्होंने क्या किया, उनका जो धोती कुर्ता था वो सुखाने के लिए रख दिया, तो धो करके सुखाने के लिए रख दिया। बाद में मालूम पड़ा कि रात में वो धोती कुर्ता दोनों चोरी हो गया। तो प्रभुपाद बड़े दुखी हो गए, तो उनके पास तो ज़्यादा था नहीं कुछ सामान ऐसा। दूसरे दिन जब कथा बोलने के लिए बैठे तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति उनका ही धोती कुर्ता वो पहन करके सामने बैठा हुआ था। तो शिला प्रभुपाद बोले कि भाई देखो सबसे पहला तो नियम ये है, भक्ति का पहला नियम ये है कि अपने गुरु के वस्त्र नहीं चोरने चाहिए। तो मतलब कम से कम हम ये भाग्यशाली है कि हमको ये पता है कि गुरु के साथ हमने बर्ताव कैसा करना चाहिए। तो ये लेवल पे आप सोचिए, उन लोगों को अगर भगवान के बारे में कुछ समझाना और उनको भक्त बनाना कितना कितना कठिन रहा होगा, कितना कठिन रहा होगा। बराबर है, जितने भी अमेरिका में जो हिप्पीज थे उनको श्रील प्रभुपाद ने हैप्पीज बना दिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत सारे ग्रंथों में यहाँ पर उनका वर्णन है। अलग अलग उपनिषदों में, अथर्ववेद में भी भगवान कहते हैं कि कलयुग में पृथ्वी पर मैं 4000 साल के बाद लेकिन 5000 साल के पहले आऊँगा और मैं धरती पर गंगा किनारे आऊँगा, एक ब्राह्मण के भक्त के रूप में मेरा जन्म होगा और मुझ में दिव्य व्यक्ति के सभी पवित्र गुण होंगे और पवित्र चिन्ह होंगे और मैं संन्यास धारण करूंगा। अभी तक हमने जितने भी अवतार देखे भगवान के, उसमें हमने देखा है क्या कि भगवान ने कभी संन्यास धारण किया है? भगवान कभी भी संन्यास धारण नहीं किया। सिर्फ यही जो चैतन्य महाप्रभु का अवतार था, उन्होंने 24 साल की आयु में ही संन्यास धारण कर लिया था और वो भक्त के रूप में आए थे। अभी देखिए कि श्रीमद् भगवत गीता ने हमको बताया था कि हमको सभी चीज़ों को छोड़कर हमको भगवान की शरण में लेना चाहिए। ऐसा हमारा लास्ट का श्लोक है, सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। मतलब सभी धर्मों का त्याग करके भगवान कृष्ण की शरण में आना है, ऐसा हमको भगवत गीता में सिखाया गया है आखिरी दिन। लेकिन अब कलयुग के लोग हमको यही नहीं पता है कि भगवान की शरण लेना है तो लेना कैसे, भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि भगवान यहाँ पर बोलते हैं, सामवेद में बोलते हैं कि मैं पृथ्वी पर मेरे पार्षदों के साथ गंगा किनारे जन्म लूंगा, अवधूत ब्राह्मण सन्यासी के रूप में प्रकट होऊंगा और पतित व दूषित लोगों को कली के पापों से मुक्त करूंगा। तो भगवान का अवतार इसलिए हुआ कि वो चाहते थे कि जो कलयुग के जितने भी हमारे बद्ध जीव है उनका वो उद्धार कर सके। तो हम अगर देखेंगे कि श्रीमद् भागवतम में एक बहुत ही अच्छा श्लोक है। देखिए, कोई भी व्यक्ति को भगवान श्रीमद् भागवतम में नहीं बोला गया है सिवाय चैतन्य महाप्रभु के। तो उन्होंने क्या बोला है श्लोक के अंदर में, कृष्ण वर्णम त्रिसा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ जो है शरीर कीर्तन प्रायर जयंती ही सुमेधस। तो कलयुग में क्या होगा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करेंगे। जैसे अभी प्रभु जी गा रहे थे हरे कृष्ण का महामंत्र का जो भजन कर रहे थे, वो हम क्या कर रहे थे, सभी लोग मिलकर के कर रहे थे। तो भगवान क्या बोलते हैं, कलयुग में आपको पता है कि सतयुग में भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता था, सतयुग में क्या करना पड़ता था, तपस्या करनी पड़ती थी। हमने सुना है हिरण्यकश्यप 60,000 वर्ष तक तपस्या करते रहा। उसके बाद में फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में क्या हुआ कि यज्ञ आदि करते थे। तो हमने देखा है रामायण के अंदर में कि यज्ञ जब करते थे साधु, तो राक्षस आकर के क्या करते थे, उसके अंदर में ऐसी विष्ठा या मलमूत्र ऐसा डाल के उसको खंडित करते थे। फिर उसके बाद में तो वो युग जो था यज्ञ का था, त्रेता युग।
उसके बाद द्वापर युग क्या आया, द्वापर युग के अंदर में भगवान के जो अर्चे विग्रह है उसकी पूजा करने का युग आया। लेकिन कलयुग ऐसा युग है कि जिसके अंदर में न तो हम तपस्या कर सकते हैं, न यज्ञ के लिए हमारे पास उतना धन राशि है, न ही यज्ञ का उच्चारण करने के लिए हमारे पास उतने शुद्ध पंडित या ब्राह्मण है। तो वो बहुत ही नामुमकिन के जैसा हो गया है, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि अगर हम यज्ञ करते हैं और मंत्रोच्चार गलत करें गलती से, तो उसका जो परिणाम है वो उल्टा होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि भगवान के अर्चे विग्रह की पूजा करना, मंदिर में जाना। तो मंदिर में भी देखेंगे कि धीरे धीरे लोग मंदिर में जाना सबके लिए इतना संभव नहीं है। बड़े बड़े शहर में हम देखते हैं कि लोगों को जाने आने के लिए 2 घंटा जाना 2 घंटा आना, तो इतना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए क्या किया कि भगवान ने सबसे ज़्यादा कंसेशन दिया कलयुग के अंदर में, वो क्या है, भगवान का हरे कृष्ण कीर्तन, हरे जप महामंत्र का नाम लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हम देखेंगे संक्षेप में जीवन क्या है। हाँ, अगर किसी ने पूछा फिलोसफी से जीवन क्या है, तो जीवन क्या है, अगर उसको 4 लाइन में बोलेंगे तो बोलेंगे हम, बचपन में क्या है, होमवर्क। क्या है बचपन में? होमवर्क। जवानी में क्या है, होम लोन। जवानी में क्या है, एक घर लेने का, इधर तो नौकरी करने का, और 25 साल 20 साल उसका होम का लोन पिटाते रहने का। तो बचपन में क्या है, होम वर्क। जवानी में क्या है, होम लोन। बुढ़ापे में क्या है, होम अलोन। हाँ, सब बच्चे बाहर जॉब कर रहे हैं, कोई फॉरेन में है, कोई पूना बॉम्बे में है, हम घर के अंदर में बैठे अकेले। तो बूढ़ा बूढ़ी बैठ के एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, तो हम क्या हो गया, होम अलोन। और फिर उसके बाद में घर बैठकर करो अनुलोम विलोम। बराबर है, क्योंकि कुछ काम है नहीं हमारे पास में। तो जीवन हमारा 4 ही लाइन में जो अभी वास्तव में हम गुजर रहे हैं वो कैसा जा रहा है, बचपन में होमवर्क, जवानी में होम लोन, हाँ, उसके बाद में बुढ़ापे में होम अलोन, और उसके बाद फिर करो अनुलोम विलोम। हाँ, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम भगवान की भक्ति करना नहीं चाहते। बराबर है ना। तो प्रभुपाद एक बात बोल रहे थे कि हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए। भगवान यानी क्या है, GOD गॉड। भगवान क्या है, GOD गॉड। अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे, GOD गॉड की सेवा नहीं करेंगे, तो फिर हमको उसका उल्टा करना पड़ेगा। GOD का उल्टा क्या है, DOG डॉग। हमको कुत्ते की सेवा करनी पड़ेगी। बराबर है, या तो भगवान की सेवा करो, नहीं तो फिर हमको कुत्ते बिल्ली की सेवा करनी पड़ेगी। हम देखते हैं कि पाश्चात्य देशों में वहाँ पर प्रति घर में एक कुत्ता पाला जाता है या एक बिल्ली पाली जाती है, और सभी लोग उसके साथ इतने अटैच रहते हैं कि वो भगवान से ज़्यादा सेवा उस कुत्ते की करते हैं, उस बिल्ली की करते हैं। तो बोलने का अर्थ ये है कि हम हमारी इंद्रियों को भगवान में अगर नहीं लगाते हैं, तो हमारी इंद्रियों को हमको किसी न किसी की तो सेवा करनी है। एक पत्नी पति की सेवा करेगी, एक बेटा माँ बाप की सेवा करेगा, या फिर एक जो व्यक्ति जॉब कर रहा है वो उसके बॉस की बात सुनेगा। तो किसी न किसी की तो उसको सेवा करनी पड़ती है। तो फिर हम भगवान कृष्ण की सेवा क्यों नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हमको समझना है कि जो चैतन्य महाप्रभु है, वो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर जो उन्होंने अपना चैतन्य महाप्रभु जो प्रकट हुए, वो जो उनका जो प्रकटीकरण का उनका टोटल 6 कारण है। यहाँ पर अभी हम 56 मुख्य लगा रहे हैं, तो कुछ देर तक भगवान जब प्रसाद लेते हैं तो देखते नहीं है, इसलिए ऐसा पर्दा लगा हुआ है। तो कुछ उसमें बहुत अलग से आपको सोचना नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के क्या कारण है। तो चैतन्य महाप्रभु के कुछ आंतरिक कारण है और कुछ बाह्य कारण है। तो आंतरिक कारण ऐसे थे उनके
कि वो राधा रानी के प्रेम की महिमा को समझना चाह रहे थे। अभी हमने देखा है कृष्ण कैसे कलर के थे, काले थे, और राधा रानी कैसी कलर की थी, गोरी थी। तो जो हम थोड़ा शांति रहिए सब, हरि बोल प्रभु जी, थोड़ा शांति रहिए। तो जैसे हमने उनका नाम बोला है गौरा, गौरा मतलब क्या है, गो का मतलब है गोविंद और रा का मतलब है राधा। तो गौरा मतलब गोविंद और राधा एक साथ आ गए, तो भगवान कृष्ण और राधा दोनों एक साथ आ गए, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया, गौरा। तो गौरा जो बने, तो सबसे पहले भगवान को ऐसा लगा कि मेरे जो भक्त है वो मेरी भक्ति करके इतना आनंद लेते हैं, और भक्तों में भगवान की सबसे बड़ी भक्त कौन है, कौन है, राधा रानी। सबसे बड़ी भक्त कौन है, राधा रानी। तो भगवान ये सोचने लगे कि राधा रानी मेरा भाव, मेरे बारे में वो जो आनंद लेती है वो कैसे आनंद लेती है, इसलिए भगवान उस प्रेम के आस्वादन के लिए भक्त बन करके वो अवतरित हुए। और भगवान ये चाह रहे थे कि मेरे अंदर ऐसे क्या अद्भुत गुण है जो मुझे ही नहीं मालूम, इसलिए वो खुद के गुण को समझने के लिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का उन्होंने अवतार लिया, और भगवान एक माधुर्य का, मधुरता का अनुभव करने के लिए उन्होंने ये अवतार लिया। ये जो 3 आंतरिक कारण थे और 3 बाह्य कारण क्या थे कि भगवान कभी भी प्रकट होते हैं तो क्या, क्यों प्रकट होते हैं, युग धर्म का प्रचार करने के लिए प्रकट होते हैं। युग धर्म कौन सा है हमारा, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करना। तो भगवान क्या करते हैं, युग धर्म का प्रचार करने के लिए अवतरित होते हैं। और भगवान क्यों है, वो ये बताने के लिए अवतरित हुए कि हमको भक्ति कैसे करना चाहिए, बराबर है। तो भक्ति कैसे करना चाहिए ये भी उन्होंने हमको बताने के लिए हुआ। और तीसरा उनका कारण था कि उनके एक पार्षद थे अद्वैत आचार्य, जो कि मायापुर के पास एक शांतिपुर नामक गाँव है, वहाँ पर थे। तो उन्होंने भगवान को बुलाया था, उन्होंने उनको प्रार्थना की थी कि यहाँ पर कलयुग में जितने भी बद्ध जीव है आप उनका उद्धार करिए, क्योंकि अगर आप स्वयं आकर के ये नहीं बताएंगे कि भक्ति कैसे करना है तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो बहुत ही दूषित हो जाएंगे, और एक जो सारा संसार है वो हमारा उसका सत्यानाश होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए 3 भागों में हमको समझना है कि जो संबंध, अविधेय और प्रयोजन। जैसे संबंध क्या है, मान के चलिए कोई एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है, बराबर है, या लड़की एक लड़के से प्रेम करती है। तो पहला पॉइंट उनका ये रहता है कि हमको संबंध किससे बनाना है। तो क्या करेंगे, दोनों जो प्रेमी हैं वो पहले देखेंगे कि ये मेरे लिए सूट होते हैं या नहीं है। तो संबंध किससे बनाना, वो पहला पॉइंट है। उसके बाद है अविधेय। अविधेय का मतलब है कि वो जो प्रेम है मैंने जिसके साथ किया है उसके साथ मैं उसको कैसे प्राप्त करूँ, मैं उसको शादी कैसे करूँ, या उसके साथ में मेरा जीवन कैसे निर्वाह करूँ, वो हो गया हमारा, वो हो गया अविधेय। और तीसरा है उसके अंदर में प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब क्या है कि अगर मैं उसके साथ में शादी करूँगी तो मुझको उससे क्या फायदा होने वाला है। तो यहाँ पर उसको बोलते हैं प्रयोजन। तो हमने देखा यहाँ पर 3 प्रकार के ग्रंथ है। हरे कृष्णा, थोड़ा धीरे, क्लास बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। तो हमने देखा है कि हमने सबसे पहले सीखना है हमको संबंध किससे बनाना है। तो हम संबंध किससे बना रहे हैं यहाँ पर, भगवान कृष्ण से। तो वो हमको किसमें सिखाया जाता है, भगवत गीता में। भगवत गीता में भगवान हमको बताते हैं कि हमने हमारा संबंध किससे बनाना चाहिए। फिर उसके बाद में है अविद्या, हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो वो बताया गया है श्रीमद् भागवतम कि भगवान को प्राप्त करने की विधि कैसी है। श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता में क्या फर्क है, कोई बता सकते हैं। भगवत गीता में कितने श्लोक है, 700। और श्रीमद् भागवतम में कितने हैं, श्रीमद् भागवतम में श्लोक कितने हैं, 18,000। तो ऐसा क्यों है, कोई बोल सकता है श्रीमद् भागवतम में 700 श्लोक क्यों है। क्योंकि भगवत गीता के अंदर में भगवान स्वयं बता रहे हैं अर्जुन को। तो जब भगवान
स्वयं बताते हैं तो वो खुद की ज़्यादा प्रशंसा नहीं करते, बराबर है। इसलिए वो क्या हुआ, सिर्फ 700 श्लोक है। लेकिन श्रीमद् भागवतम में भगवान के जो भक्त है वो भगवान की प्रशंसा करते हैं, भगवान के गुण रूप लीला माधुर्य वो सब उनको बताते हैं। तो क्या करते हैं वो भक्त बहुत ही उनकी प्रशंसा बढ़ चढ़ करके और बहुत ही विस्तारित रूप से बताते हैं। इसलिए उसमें कितने श्लोक हैं भागवतम में, कितने, जोर से बोलिए, 1000 श्लोक है, बराबर है। फिर वो हमारा जो सेकेंड स्टेज है पढ़ाई का, जैसे पहले पहली से 10वीं तक हमने पढ़ाई की वो है भगवत गीता। 11 से हमने एक अंडर ग्रेजुएट की डिग्री ली, BA BCom BSc जो भी है, वो हमारा क्या है, श्रीमद् भागवतम है। और उसके बाद प्रयोजन है, प्रयोजन मतलब हमको ये सब चीज करके हमको क्या प्राप्त करना है। तो हमको ये पूरी कथा से हमको क्या प्राप्त करना है, कोई बोल सकते हैं हम क्या चाहते हैं इसमें, ये सब कृष्ण की कथा सुन के हम क्या पाना चाहते हैं। हरि बोल, कोई बोल सकते हैं क्या पाना चाहते हैं पूरी कृष्ण कथा सुन के। सबसे मूल्यवान चीज वो क्या है, कृष्ण प्रेम। क्या चीज है वो, कृष्ण प्रेम। हम सोचेंगे कि कोई भौतिक वस्तु ले लेंगे, कोई धन ले लेंगे, सोना चांदी बंगला घोड़ा गाड़ी, वो कैसे नश्वर है, थोड़े दिन में चले जाएगा। अभी आपने एक नया गाड़ी लिया तो उसका क्रेज हमको कितना है, हो सकता है 6 महीना 1 साल रहेगा। आपने नया बंगला बनाया तो हो सकता है आपको उसका क्रेज कितने टाइम रहेगा, 2 साल या 3 साल। नया विवाह होता है उसका भी क्रेज कितना है, 1 साल या 2 साल, बराबर है। लेकिन जो भगवान का प्रेम है, भगवत प्रेम है, वो कैसा रहेगा हमारे साथ, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, बराबर है। तो इट इज लाइक LIC पॉलिसी, बराबर है ना। तो हमको पूरी कथा से हमको क्या सीखना है, भगवत प्रेम, भगवान का प्रेम हमको कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया था, तो वो हमको कहाँ मिलने वाला है, वो हमको मिलने वाला है चैतन्य चरितामृत में, जो कि चैतन्य महाप्रभु के अवतार में है, अवतार का उसके अंदर में वर्णन है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बहुत अच्छी हम सुंदर कहानी बताएंगे इसके अंदर में, कि चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु स्वयं कौन है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कौन है, राधा कृष्ण सम्मिलित, राधा कृष्ण का रूप है। और नित्यानंद प्रभु कौन है, उनके जो भाई है निताई, वो कौन है, बलराम, बलराम जी है। तो हम यहाँ पर एक बहुत अच्छी कथा सुनेंगे। इस कथा में हम देखेंगे कि जो 2 व्यक्ति थे उनका उद्धार भगवान ने कैसे किया। तो बहुत ही फेमस कथा है ये, इसको बोलते हैं हम जगाई मदाई का उद्धार। किसी ने कभी सुना है जगाई मदाई का नाम, अरे बोल, चलो यहाँ के तो मुझे सुने हुए हैं। तो हम जगाई मदाई के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर एक बार चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में बैठे थे। श्रीवास उनके एक पार्षद है जो कि बहुत ही शुद्ध पार्षद है, भक्त के रूप में है। एक्चुअली वो नारद जी के स्वरूप है। तो जो श्रीवास पंडित थे भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, गृहस्थ थे। तो उनके आंगन में आप कभी मायापुर जाएंगे तो आपको श्रीवास आंगन भी वहाँ पर लेकर के जाएंगे इस्कॉन की यात्रा में। तो श्रीवास आंगन में क्या करते थे, चैतन्य महाप्रभु रात दिन 24 घंटे कीर्तन करते थे, जितना भी समय उनको मिलता था। तो एक बार उन्होंने क्या किया कि नित्यानंद प्रभु को और एक हमारे जो हरिदास ठाकुर है नामाचार्य, उन दोनों को उन्होंने आदेश दिया कि तुम क्या करो, यहाँ पर हर घर में जाओ और हर घर में जाकर के तुम उनको क्या बोलो कि यहाँ पर तुम भगवान कृष्ण का नाम लो। और उन्होंने बोला कि तुम ये मत देखो कि कौन सा व्यक्ति किस जाति का है, किस धर्म का है, उसकी उम्र कितनी है, वो पढ़ाई लिखाई किया है या नहीं किया है। बस जाकर के क्या करो, उसको तुम हर घर में हर बाजार में संदेश दो कि आप सिर्फ कृष्ण का नाम लेंगे। और शाम में आकर के मेरे को तुम रिपोर्ट करो कि तुमने आज कहाँ कहाँ जाकर के कौन कौन से मोहल्ले में तुमने यहाँ पर गए हैं। जैसे मान के चलिए आपके परतूर सिटी के अंदर में हर मोहल्ले में जा करके नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर हर घर में जाकर के बोल रहे हैं कि प्रभु जी आप हरे कृष्ण का नाम लो, हरे कृष्ण का नाम लो। तो कुछ माताएं क्या कर रही थी, वो समझ रही थी ये कुछ भिक्षा मांगने आए हैं, तो वो कुछ भिक्षा लेकर के आती थी। तो ये बोलते थे कि हमको भिक्षा नहीं चाहिए,
आप सिर्फ एक बार नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर जो नित्यानंद प्रभु है वो स्वयं बलराम है, और वो किसके स्त्रोत है, जो उनके विस्तार है भगवान के, वो है संकर्षण, प्रद्युम्न, वासुदेव और अनिरुद्ध, उनके वो स्वयं विस्तार है। भगवान के पहले विस्तार कौन है? नित्यानंद, मतलब बलराम जी, और उनसे ही बाकी के जितने भी अंश अवतार उनके आए हैं, उनके वो विस्तारित रूप है, उन्हीं से आए हैं। तो लोचनदास ठाकुर कहते हैं यदि कोई नाम लेने से मना करता है तो उसको हाथ जोड़ करके वो भीख मांगते थे और उनके चरणों में लौट जाते थे कि अरे आप कुछ मत करो, बस एक बार भगवान का नाम ले लो। तो कुछ अच्छे लोग उनके हृदय के प्रेम को देखकर प्रतिज्ञा कर लेते थे कि अरे ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, इनको तो कुछ चाहिए ही नहीं। तो वो क्या करते थे, भगवान कृष्ण का नाम लेना चालू कर देते थे और वो बुरा काम छोड़ करके भी भगवान के भक्त, कृष्ण के भक्त बन के नाम लेना चालू कर दिए थे। लेकिन कुछ लोग तो बहुत क्रोधित हो जाते थे। अभी हम देखते हैं ना, पुस्तक वितरण करते समय हमको सब टाइप के लोग मिलते हैं उसके अंदर में। कुछ आपकी पुस्तक लेते हैं, कुछ आपको सिखाते हैं अरे ये क्या तुम बिजनेस चालू कर दिए, हाँ। कुछ अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। तो कुछ लोग उसमें क्या बोलते थे, वो बहुत क्रोधित होते थे। वो बोलते थे कि अरे हमको पता है शास्त्र क्या है, तुम हमको बोलने वाले कौन है। तो हमारे इंडिया में तो ये सबको प्रॉब्लम है, सबको लगता है कि हम सब भगवान को अच्छे से जानते हैं, सब अपने आप को पंडित समझते हैं। तो हमको कोई ज्ञान दे तो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि अरे आप हमको क्यों सिखा रहे हो, हमको तो सब मालूम है कि हमको क्या करना है। तो उसके बाद में फिर क्या होता था कि नित्यानंद प्रभु उनके पास जाते थे और उनको भीख मांगते थे। अभी आप देखिए, यही नित्यानंद प्रभु जो राम अवतार में कौन थे, लक्ष्मण थे, बराबर है, और कृष्ण अवतार में कौन थे, कृष्ण अवतार में बलराम थे। दोनों के जो आपने उनका कैरेक्टर देखा है वो कैसा था, बहुत ही क्रोधित थे दोनों रूप में। आपने देखा है ना, लक्ष्मण भी कितने क्रोधित थे, बलराम भी कितने क्रोधित थे। लेकिन वही रूप उनका अभी जो कलयुग में जब ये चैतन्य महाप्रभु के साथ प्रकट हुए तो वो बहुत ही ज़्यादा नम्र थे, बहुत ही ज़्यादा नम्र थे। और वो लोग क्या करते थे कि सभी से भीख मांगते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे, वो क्या बोलते थे कि अरे देखो ये जो दोनों लोग हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, ये दो सब लोग डाकू लोगों की गैंग है। क्यों गैंग है? ये लोग क्या करते हैं, सब घर में मोहल्ले में जा करके पता करते हैं कि किसके घर में कितना पैसा है, कितना धन है, और कौन व्यक्ति बाहर जा रहा है, कौन अंदर है। तो ये क्या करते हैं, रात में ऐसा लूटने का प्लान करते हैं, और लूटने के कारण ये जितने भी घर हैं उन सबको लूट लेंगे, तो तुम उनके चक्कर में मत फंसो। तो ऐसे तीनों टाइप के लोग थे। कुछ लोग ऐसे थे कि जो लोग भगवान का नाम लेके उनकी बातों को मानते थे। कुछ लोग बहुत क्रोधित हो जाते थे, वो उनको बोलते थे कि तुम हमको सिखाने वाले कौन है। तीसरे लोग उनकी निंदा करते थे और उनके बारे में बहुत ही क्रोधित होते थे कि तुम तो सब चोर डाकू लोग हो, रात रात भर बैठ करके तुम कीर्तन करते हो और तुम हमारा धन संपत्ति लूटना चाहते हो। तो इसके बाद में क्या हुआ कि वो दोनों के दोनों वहाँ पर गौरांग प्रभु का नाम लेने की भीख मांगते थे। वो क्या गाते थे, भज गौरांगो का गौरांगो लह गौरांगेर नाम रे, भज गौरांगो का गौरांगो लह गौरांगेर नाम रे, ये जन गौरांग भजे से हमार प्राण रे, ये जन गौरांग भजे से हमार प्राण रे, भज गौरांग गौरांग लह गौरांगेर नाम रे, भज गौरांग गौरांग लह गौरांगेर नाम रे, ये जन गौरांग भजे से हमार प्राण रे, जय जन गौरांग भजे से हमार प्राण रे, ये जन गौरांग भजे से हमार प्राण रे। इसका अर्थ कैसा है देखिए
कि वो दोनों विनंती कर रहे हैं, भज गौरांग कह गौरांग। मतलब क्या है, आप गौरांग का भजन करो, कह गौरांग, गौरांग का नाम लो, लह गौरांगे नाम ले। तो आप जो भी व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु और गौरांग का नाम लेता है, वो क्या करते थे, उनको गले लगाते थे। ये जन गौरांग भजे, जो भी व्यक्ति गौरांग का नाम भजता था, तो सही हमारा प्राण है, वही हमारे प्राण दाता है, वही हमारे प्राण ऐसा वो किसको बोलते थे, जितने भी चोर उचक्के ठाकुर साधारण लोग थे, उनको बोलते थे, सभी को वो याचना करते थे कि आप क्या करो, गौरांग का नाम लो। तो वो बोलते थे कि उनको प्रणाम करते थे, उनको चंदन का लेप लगाते थे और क्या करते थे, उनको धन्यवाद देते थे और कहते थे कि तुम ही मेरे प्राण हो। तो एक बार क्या हुआ कि एक दिन जब वो ऐसी विनंती कर रहे थे दोनों, कौन से दो व्यक्ति गए थे प्रचार करने के लिए, नाम बताइए। अभी आप रेंज में है कि नहीं वो चेक कर रहा हूँ मैं, आपका सबका ध्यान पीछे इधर उधर था। कथा में खाली शरीर से नहीं आना है, हमको मन से भी आना है। तो अभी कौन से दो, पहले मैंने क्या नाम बताया, कौन से आंगन में चल रही थी कथा ये, श्रीवास आंगन। कौन से आंगन में चल रही थी, श्रीवास आंगन। चैतन्य महाप्रभु ने किन किन को आदेश दिया था कि सभी को भगवान का नाम लेने के लिए बोलो और मेरे को शाम में रिपोर्ट करो, ऐसा किसको किसको बोला, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर, बराबर है, क्योंकि हरिदास ठाकुर नामाचार्य है और नित्यानंद प्रभु क्या है, वो स्वयं बलराम जी है। तो उन्होंने अपने खास पार्षदों को बोला कि तुम जाकर के सबको विनंती करो। अब ये जो दोनों भक्त थे, ये दोनों कहाँ चले गए, एक ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पर दो बहुत ही दुष्ट व्यक्ति थे। और वो कैसा हुआ कि जब उन दोनों ने दूर से ही बहुत ही कर्कश आवाज उनको सुनाई दी। हमको समझता है ना कि जो आदमी बहुत ही क्रुद्ध व्यक्ति है, उसकी आवाज भी कैसी रहती है, ज्यादा करके कर्कश आवाज रहती है। और वो दोनों कैसे थे, दिखने में एकदम राक्षस के समान उनके शरीर थे, बहुत ही भयंकर थे। और ऐसा बोला जाता है कि पिछले जन्म में वो क्या थे, रावण और कुंभकर्ण थे, तब राम युग में। फिर कृष्ण युग में वो क्या थे, शिशुपाल और दंतवक्र थे। और अभी सतयुग में, उसके भी पहले युग में वो कौन थे, हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष थे। और अभी कलयुग में वो दोनों क्या अवतरित बन गया है, वो जगाई मधाई, ऐसे दो नाम से वो अवतरित हुए। 500 साल पहले की सत्य कथा हम सुन रहे हैं, वो जगाई मधाई थे। तो ये दोनों की दोनों जो 4 नियमों का हम पालन करते हैं हरे कृष्ण में, हम कौन कौन से नियमों का पालन करते हैं, बोलिए। 4 नियमों का क्या क्या करते हैं हम लोग, हम नशा पान नहीं करते, जुआ नहीं खेलते, और नशा में दारू आ गया, पर स्त्री संग नहीं करते और मांसाहार नहीं करते, बराबर है। तो ये दोनों के दोनों जो जगाई मदाई थे, ये दोनों की दोनों, हालांकि पैदा तो पंडित कुल में हुए थे, ब्राह्मण थे, लेकिन ये जो चारों चीजें हैं वो केवल वही कार्य करते थे सुबह से लेकर के रात तक, उनके यही कार्य थे, इतने दुष्ट थे। तो वो क्या हुआ था कि हालांकि उनके जो दादा परदादा थे वो बहुत ही अच्छे संस्कारी ब्राह्मण थे, किंतु ये दोनों की दोनों गलत संगत में रहने के कारण में ये बहुत ही राक्षसी और पापी बन गए थे। और सबने उन्हें, उनके माता पिता ने और दादा ने क्या किया था, उनको घर से निकाल दिया था। तो ये लोग कैसे थे, शराबी थे, हत्यारे थे, और ये गाय को मार करके खाते थे, और ये औरतों के साथ में बहुत ही दुष्ट व्यवहार करते थे, दुष्कर्म करते थे, और उनका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। हालांकि उनके समय इस तरह हालांकि तो हमने देखा है यहाँ पे कि वो जब
हाँ, तो जो जितने भी कुकर्म करते थे किसी में उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस समय की जो पुलिस थी वो भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। उनके ऊपर में बहुत सारे केस ऐसे चल रहे थे, लेकिन उनका कुछ भी होता नहीं था। तो लोगों ने क्या किया कि नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जब आए तो कुछ लोगों ने उनको बताया कि अरे प्रभु जी, आप उन लोगों को प्रीचिंग करने के लिए, समझाने के लिए मत जाइए, ये दोनों के दोनों बहुत ही दुष्ट व्यक्ति है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि नित्यानंद प्रभु जब सुने कि ये बहुत दुष्ट व्यक्ति है तो वो बहुत ही प्रसन्न हो। अभी हम लोग जाते थे तो हम लोग कैसे थे, हम डर जाते थे, बराबर है। लेकिन यहाँ पर नित्यानंद प्रभु का जो प्रतिक्रिया थी वो कैसी थी, एकदम उल्टी थी। तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गए और वो उनका हृदय करुणा से बहुत ही द्रवित हो गया, उनके ऊपर में बहुत उनको दया आने लगी। तो उसके बाद उन्होंने हरिदास ठाकुर से कहा कि देखो, अभी हमको किसी पर भी जगाई मदाई की छाया भी पड़ती है ना। अभी क्या हाल था वहाँ पर कि किसी कोई व्यक्ति अगर जा रहा है, उनके ऊपर जगाई मदाई की छाया भी पड़ती थी, तो क्या करता था, वो गंगा में जाकर के स्नान करता था। वो सोचता था अरे मैं इतना अशुद्ध हो गया, इनकी छाया मुझके ऊपर में पड़ गई। तो वो क्या करते थे, जगाई मदाई की छाया पड़ती थी तो वो गंगा में जाकर के स्नान करते थे। पर जब तो नित्यानंद प्रभु बोले कि देखो, जो आदमी जितना फॉलन है, जितना पतित है, उसका ऊपर उठने का उतना ही ज्यादा चांस है। ये किसकी कृपा है, ये गौरांग की कृपा है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। तो नित्यानंद प्रभु बोले कि जो व्यक्ति जितना पतित है वो उतना ही ऊपर उठने वाला है। जब गौरांग महाप्रभु इस पर कृपा करेंगे तो वो क्या करेंगे, उसको वैष्णव बना देंगे। और जब दुनिया को इसकी सच्चाई मालूम पड़ेगी और लोगों को इसके बारे में मालूम पड़ेगा तो उनको समझ में आ जाए कि चैतन्य महाप्रभु कितने उदार है, औदार्य है, कितने करुणामयी है। तो नित्यानंद प्रभु ने हरिदास ठाकुर से कहा कि आप भगवान कृष्ण से इन दोनों के उद्धार की प्रार्थना करो। भरे गले से नित्यानंद प्रभु ने उनको कहा, भीख मांगते हुए, किसको कहा, जगाई मदाई को, उनके पास जाकर के खड़े हो गए और भीख मांगते हुए उनको याचना करने लगे कि उनको बोले कि आप बस एक ही काम करो, आप क्या करो, भगवान कृष्ण का, हरे कृष्ण का, गौरांग महाप्रभु का नाम का चिंतन करो, जाप करो। और उन्होंने बोला कि तुम्हारे जैसे जो जितने भी दुष्ट कर्म करते हैं लोग, उनका भगवान जल्दी ही उद्धार करेंगे। अब जो व्यक्ति दुष्ट होता है, उसको किसी ने दुष्ट बोला तो अच्छा लगने वाला है क्या, उसको कभी अच्छा नहीं लगेगा। वो क्या समझता है, मैं सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ। तो उन्होंने जब बोला कि चैतन्य महाप्रभु को कि आप जितने भी ये जो कार्य करते हैं सब गलत कार्य है, तो आप क्या करो, सिर्फ एक बार भगवान कृष्ण का, गौरांग का नाम ले लो। तो ये सुनते ही क्या हुआ, वो जगाई और मदाई की आंखें ऐसे गरम गरम, जैसा जो कोयला रहता है जब एकदम लाल हो जाता है, तो वैसी उनकी आंखें लाल हो गई, एकदम लाल कोयले के समान लाल हो गई। और उन्होंने पूछा कि ये दोनों है कौन, तो लोगों ने बताया कि ये दोनों सन्यासी है। तो क्या करने लगे, दोनों वो जगाई मदाई, उन दोनों के पीछे पीछे चैतन्य महाप्रभु और कौन दूसरे, बोलो बोलो क्या है, सो गए कथा में। देखो दूसरी बार बोलो तो भी आपको याद आना चाहिए हम क्या कथा सुन रहे करके। तो चैतन्य महाप्रभु ने किसको किसको आदेश दिया था, और हरिदास ठाकुर, बराबर है। जगाई मदाई के पास कौन गए थे, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर। मेरी वाइफ हमेशा मेरे को बोलती है, प्रभु जी आप बहुत स्लो कथा बोलते हो, बहुत स्लो कथा बोलते हो। और मैं उसको बोलता हूँ कि अगर स्लो कथा में भी क्वेश्चन पूछने के बाद में समझ में जिस दिन आने लगे ना, मैं सबको इतनी फास्ट कथा बोलूँगा कि 2 घंटे की कथा 20 मिनट में समाप्त करूँगा, बराबर है। तो आशा है आगे आप सब लोग ऐसे ही उसके अंदर में शार्प हो जाएंगे। हाँ, तो सुनिए, वो हमारी बात ऐसी थी कि जगाई मदाई ने पूछा कि ये दोनों कौन है, तो बोले ये तो सन्यासी है। तो जैसे ही उन्होंने सुना कि ये सन्यासी हमारे को यहाँ पे प्रवचन भाषण देने आया, तो क्या करे, वो दोनों उठ करके उनके पीछे पीछे भागने लगे उनको पकड़ने के लिए। अब क्या हुआ, और चैतन्य नित्यानंद प्रभु तो बलराम जी थे, लेकिन ये बेचारे हरिदास ठाकुर ये बड़े भगवान के भक्त थे। वो नित्यानंद प्रभु को बोले, अरे प्रभु क्या तुमने उनको फंसा दिए तुम्हारे साथ में ये चक्कर में, मैं मेरा सीधा, पहले लोगों ने बोला था कि इनको कुछ बोलो मत, लेकिन आपने मुझको बोला तो मैं उनको प्रार्थना करने लगा। तो नित्यानंद प्रभु बोले, अरे अब ये बात करने का समय नहीं, अभी क्या है, जोर से भागो भागो। तो वहाँ से भागने लगे। अब जगाई मदाई तो उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन जगाई मदाई क्या थे, दोनों के दोनों बहुत ही मोटे थे।
तो उनसे बहुत दूर भागा नहीं गया और वो बेचारे हाँफने लग गए थोड़ी देर में। और उसके बाद क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर दोनों की दोनों चैतन्य महाप्रभु के पास में श्रीवास आंगन में ऐसा हाँफते हाँफते पहुँचे। तो जब वहाँ पर वो पहुँचे जगाई मदाई, तो वो क्या कर रहे थे, ये नहीं चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर वहाँ पहुँच गए थे। जब जगाई मदाई क्या करने लगे, पीछे से वो आपस में झगड़ रहे थे और आपस में एक दूसरे को पीट रहे थे। क्यों पीट रहे थे मालूम है? क्योंकि उनको आदत लगी हुई थी रोज किसी न किसी को मारना पीटना है। उस दिन उनको कोई नहीं मिला तो क्या करने लगे, आपस में एक दूसरे की पिटाई करने लगे। बराबर है ना? कुश्ती में एक अगर पहलवान रहता है तो उसको अगर 4-6 महीने कोई लड़ने वाला नहीं मिला तो क्या करता है, वो किसी के साथ में दीवार के साथ में लड़ना चालू कर देता है कि नहीं? तो वैसे ये जगह में माताएं थे, उन्होंने क्या किया, उनको कोई मिला नहीं तो आपस में वो दोनों गुस्सा हो गए और एक दूसरे के साथ में वो जोर जोर से लड़ने लगे। तो श्रीवास आंगन में जब चैतन्य महाप्रभु ने को उन्होंने रिपोर्ट दिए कि प्रभु जी आज हम यहाँ पर गए थे और यहाँ पर क्या हुआ कि हमको ये 2 लोग मिले और बहुत ही ये पतित लोग हैं। तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए, बोले अरे देखो ये लोग तो जन्म से कैसे ब्राह्मण थे और इनका नाम क्या था, जगदानंद और माधवानंद था। वास्तव में उनका नाम क्या था, जगदानंद और माधवानंद था। तो उन्होंने अभी तक फिर उन्होंने बताया कि इन दोनों ने अभी तक ऐसा कोई भी क्राइम नहीं किया है, तो जो अभी तक लोगों ने नहीं किया। तो लोग क्या करते थे, इन दोनों से बहुत घबराते हैं और यहाँ पर रात में लोग अपने घर से नहीं निकलते क्योंकि इन दोनों का इतना वहाँ पर खौफ है, इतना उनका डर है, ऐसा उन्होंने बोले। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि ब्राह्मण होकर के इतना निंदनीय कार्य करते हैं। तो उन्होंने बोला कि हरिदास ठाकुर ने अद्वैत आचार्य को बोला कि नित्यानंद प्रभु का कुछ भरोसा नहीं है, मैं तो हमेशा तकलीफ में आ जाता हूँ। तो ये क्या करते थे, नित्यानंद प्रभु उस समय गंगा नदी में बहुत मगरमच्छ रहते थे, वहाँ पर वो उनके साथ स्विमिंग करते थे नित्यानंद प्रभु। तो हरिदास ठाकुर एक जो सीनियर वैष्णव थे अद्वैत आचार्य, उनको शिकायत कर रहे थे कि देखो ये नित्यानंद प्रभु तो बलशाली है, ये क्या करते हैं मुझको ऐसे ही जगाई मदाई जैसे लोगों के बीच में फंसा देते हैं और फिर क्या करते हैं, गंगा नदी में जा करके मगरमच्छों के साथ में वो खुद तैरते रहते हैं और वो क्या करते हैं कि दूसरों के घर से माखन छाछ ऐसी चोरी करते हैं और लोग क्या करते हैं, मुझे पीटते रहते हैं। तो अच्छा ठीक है, हम अभी 5-10 मिनट में कथा समाप्त करेंगे। तो थोड़ा सा हम कंक्लूड करते हैं इसकी कथा को। तो क्या हुआ, वो बोलने लगे कि आज तो हद हो गई, दोनों राक्षस क्या करे हमारे पीछे पीछे लग गए। और ये सब बातें जब उन्होंने बोला तो अद्वैत आचार्य बहुत जोर जोर से हंसने लगे। अद्वैत आचार्य बोलने लगे कि जो लोग नशे में रहते हैं उनको नशे वाले लोगों की ही कंपनी अच्छी लगती है। जो लोग नशा करते हैं उनको दूसरा लोग भी कैसे चाहिए, वो नशे वाले लोगों को नशे वाले लोगों की कंपनी संगत अच्छी लगती है। जैसे शराबी को किसकी संगत अच्छी लगती है, शराबी की। तो उन्होंने बोला कि प्रभु मेरे को आप शराब नशा कौन सा नशा है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो अद्वैत आचार्य बोलते हैं कि जगाई मदाई को शराब का नशा है और नित्यानंद प्रभु को भगवत प्रेम का नशा है। तो दोनों कैसे हो गए, ये नशेड़ी हो गए। तो इसलिए वो दोनों एक साथ में रहते हैं। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जब वो दूसरी बार वहाँ गए तो मदाई ने क्या किया, जब उन्होंने कुछ बोला नित्यानंद प्रभु ने कि आप हरिनाम करिए, तो उनके हाथ में एक बहुत ही बड़ा घड़ा था और उन्होंने क्या किया, वो मटका उठा करके सीधा नित्यानंद प्रभु के मस्तक पे फेंक दिया, फेंक के मारा जोर से। और मारने के कारण क्या हुआ, उनके मस्तक से खून बहने लगा। अब ये बात देख करके सभी लोग गए और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को भी ये बात मालूम पड़ी। तो चैतन्य महाप्रभु को जैसे ही मालूम पड़ी, चैतन्य महाप्रभु बहुत आवेश में आ गए। और चैतन्य महाप्रभु कौन है, भगवान कृष्ण है। तो उन्होंने क्या किया, अपना सुदर्शन चक्र निकाला और सुदर्शन चक्र निकाल करके वो बोले कि अभी ये मदाई का मैं अभी सर काट देता हूँ, उसका वध करता हूँ। तो नित्यानंद प्रभु उनके पैरों में गिर पड़े और बोले प्रभु ये अभी हमारा कलयुग चल रहा है, हमारे कलयुग का अवतार लेने का हमारा उद्देश्य क्या है
कि जितने भी पतित लोग हैं उन सभी पतित लोगों का उद्धार करना है। अगर हम यहाँ पर ऐसे जगाई मधाई लोगों को मारते रहेंगे तो कलयुग में तो हर व्यक्ति अंदर से जगाई मधाई के समान है, बराबर है। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो फिर तो हमको पूरे कलयुग के करीब 99% लोगों को हमको वध करना पड़ेगा। तो प्रभु आप जरा वापस से सोचिए कि हम यहाँ पर कैसे आए हैं। हम यहाँ पर भगवत प्रेम बांटने आए हैं, बराबर है। जो भगवान ने कृष्ण का प्रेम एक संदूक में बंद करके रखा था, उसको चैतन्य महाप्रभु ने संदूक से ओपन करके सबको खूब बांटने का उन्होंने अपने उनके प्राकट्य में वह कार्य किया। तो उसके बाद मधाई जब ऐसा करने लगा तो फिर जगाई ने मधाई को डांटा और उसको रोका। तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं कि जो जगाई है इसने मेरे प्राणों की रक्षा की है। तो फिर भगवान क्या करते हैं, जगाई मधाई का उद्धार करते हैं और उनको अपना जो भगवान अपना जो चतुर्भुज रूप है उनको वो दिखाते हैं। और उनको दिखाने के बाद में वो दोनों एकदम उनके आंखों में आंसू आते हैं और वो क्या करते हैं, वहीं पर भगवान के चरणों में लेट जाते हैं और उनको जोर से पकड़ लेते हैं। और उसके बाद में ये जो जगाई मधाई है ये बाद में भगवान के बहुत ही शुद्ध वैष्णव भक्त बन जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो जगाई मधाई जिनके परछाई पड़ने पर भी लोग गंगा में स्नान करते थे, वो जगाई मधाई भगवान की कृपा प्राप्त होने से वो भगवान के बहुत बड़े भक्त बन गए। तो सारांश ये है कि कलयुग में हम सब पतित लोग हैं। हमने बहुत ही दुष्कर्म किए हैं, हमारे अंदर में बहुत सी हमारे अंदर कमियां हैं, लेकिन फिर भी कलयुग का एक महान गुण क्या है, कलयुग का एक महान गुण क्या है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति वो एक महान गुण। तो कृष्णादि कृष्णस्य मुक्त संग परम रजे। तो भगवान यहाँ बोलते हैं कि जो कलयुग है, कलयुग के अंदर में हजारों बुराइयां हैं, लेकिन कलयुग ऐसा युग है जिसके अंदर में अपने आप को कलयुग में पैदा होने की चाहत ऐसे बड़े बड़े साधु संत महात्मा भी करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में हजारों गुण है, हजारों दुर्गुण है, लेकिन एक ही उसके अंदर सबसे अच्छा गुण है। और वो क्या है? वो एक ही गुण है कि हम सिर्फ भगवान का नाम जप कर करके हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। तो जो सतयुग में हम इतने हजारों वर्ष की तपस्या करके नहीं प्राप्त कर सके, त्रेता युग में हम इतने बड़े बड़े यज्ञ हवन करके प्राप्त नहीं कर सके, जो द्वापर युग के अंदर में हम इतने बड़े अर्च विग्रह की सेवा करके या मंदिर में जाकर के नहीं कर सके, वो हम कलयुग के अंदर में कैसा कर सकते हैं? सिर्फ भगवान का सामूहिक कीर्तन करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हमारा समय समाप्त हो चुका है। अभी हमको कभी दूसरा मौका मिलेगा तो हम